हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है योर सक्सेस स्टोरी रिटन बाय लॉर्ड कृष्णा। यानी लॉर्ड कृष्णा ने आपकी लाइफ स्टोरी में क्या लिख के रखा हुआ है, क्या है सक्सेस स्टोरी जो लॉर्ड कृष्णा ने आपके लिए लिख के रखी हुई है, ये हम आज के स्पीकर कार्ड रीडिंग में देखेंगे। हमारे पास गाइज यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अच्छे से सेलेक्ट करके अच्छे से मेडिटेट कीजिए और अपने लिए एक फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। और चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। अब चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि उनके लिए क्या है सक्सेस स्टोरी जो कि लॉर्ड कृष्णा ने उनके लिए लिख के रखी है। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है सक्सेस स्टोरी लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। आपके लिए यहाँ पे जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो है डिवाइन डिसेंट। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी देने वाले हैं। यानी कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिनके ऊपर अपनी फैमिली की या फिर अपने घर की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आप में से अपने घर के आप लोग बड़े बच्चे हो या बड़े बेटी या बड़ी बेटे हो आप अपने घर के, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ रही होगी स्टार्टिंग से अभी तक की वो काफ़ी दूसरों के लिए काम करने वाली, यानी कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको खुद के लिए सोचने का, खुद के लिए काम करने का, खुद की पसंद नापसंद, इवन खुद की चॉइसेस जानने तक का भी समय अपनी लाइफ में नहीं मिला होगा। आप बस यहाँ पर अपने एक स्ट्रिक्ट रूटीन में रहे होगे कि मुझे सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, या घर में खाना बनाना है, या घर की सफाई करनी है, या वापस आना है, फिर सारी चीज़ें देखनी है, फिर घर का सामान लाना है। मतलब ऐसी आपकी लाइफस्टाइल जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और रूटीन वाली है। यानी कि मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आप अपने घर के एक तरह के बैकबोन हो, यानी कि आपकी वजह से यहाँ पर आपका घर बहुत अच्छे से और डिसिप्लिन के साथ रह पाता है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से करते हो कि ये कैसे होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं घर का एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन आप में से बहुत से लोग अपनी पर्टिकुलर जहाँ पे आप वर्क करते हो, अपने ऑफिस के, अपने डिपार्टमेंट के, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों को संभालने वाले हो। एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टोरी मुझे आपके लिए दिख रही है। एक ऐसा पर्सन जो कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी बहुत कुछ कर रहा है। यानी कि अगर आप करियर में बहुत कुछ आपने नहीं किया है तो आप एक ऐसी हाउसवाइफ हो जिसके ऊपर उसका पूरा घर डिपेंड है और बहुत ही अच्छे से आपका घर यहाँ पर चल रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब उनका काम आता है तो उनसे परफेक्ट कोई नहीं। यानी कि एक ऐसा परफेक्ट यहाँ पे मुझे पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है पाइल नंबर 1 आपकी स्टोरी में, जहाँ पर आपको लोग कहेंगे कि ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। यानी कि एक तरह से मैं अगर कहूँ पाइल नंबर 1 तो आपका जो सक्सेस स्टोरी है वो है आपका बेस होना, आपका आधार होना। जैसे यहाँ पे स्वामी जगन्नाथ बने हुए जो जग के आधार है, जग का पालन पोषण करने वाले हैं, इसी तरह आप चाहो या चाहो आपकी स्टोरी ऐसी है कि आप बहुत से लोगों को सर्व करो, यानी बहुत से लोगों की सेवा करना, बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल को बैलेंस करके रखना, और बहुत से लोगों की लाइफ का एक बेस होना। यानी कहते नहीं है कि माँ के बिना घर अधूरा है, या एक फीमेल के बिना फैमिली कंप्लीट नहीं होती, या फिर एक बॉस के बिना ऑफिस कंप्लीट नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे मुझे आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है कि आप ऐसे पर्सन हो कि जिसका जब काम आएगा ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ पर सामने आएगा। तो पाइल नंबर 1 आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बॉस हो, बेस हो, आधार हो, फाउंडेशन। तो आपकी सक्सेस स्टोरी ही है कि आप फाउंडेशन हो, क्योंकि बिना फाउंडेशन के बड़ी बिल्डिंग नहीं हो सकती। बिना बॉस के, बिना मैनेजर के, या बिना घर में एक प्रॉपर पर्सन के आप हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि घर भी गाइज एक ऑफिस ही होता है जहाँ पे प्रॉपर रूटीन होता है कि सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे वर्क होते हैं डे टू डे की लाइफ के। तो बिना आपके मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास की चीज़ें बहुत प्रॉपर से नहीं चल सकती। हो सकता है लोग आपकी इस बात को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन रियलिटी यही है कि आप बेस हैं पाइल नंबर 1। ठीक है, चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 1, इंटेलिजेंस, बेस्ट ऑफ योगीज़। ये देखिए, अभी मैं आपके लिए डिसिप्लिन की और एक बेस की बात कर रही थी, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी आया है इंटेलिजेंस एंड बेस्ट ऑफ योगीज़। यानी आप एक ऐसी पर्सन है पाइल नंबर 1 जिसका रूटीन बहुत स्ट्रक्चर्ड है। यानी कि आप
अगर थोड़ा सा भी अपने रूटीन से आगे पीछे होते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करते हो ना कि मैं आज सुबह देर से उठी, या फिर मैं आज देर से उठा, चीज़ें अच्छी नहीं रहीं, या फिर मुझे इस टाइम पे ये काम करना है या फिर उस टाइम पे वो काम करना है। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं इस समय मुझे चाय पीनी है, इस समय मेरा ब्रेक टाइम है, तो आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ को लेकर चलते हो। आपने अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में बना कर रखा, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली दूसरों के लिए ज़्यादा है। और आप अपनी लाइफस्टाइल को इसलिए बैलेंस रखते हो कि अगर थोड़ा सा भी आपकी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंस आएगा तो जो आप पे डिपेंड है उनके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है। और एक ऐसा पर्सन जो अपने से ऊपर दूसरों को रखता है, ऐसी मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपकी वाइब्स दिख रही है। और इंटेलिजेंस बहुत है आपके पास, बहुत विजडम है। आपकी सक्सेस स्टोरी आपके डिसिप्लिन और आपके इंटेलिजेंस से लिखी जाएगी, इसलिए अपने इंटेलिजेंस पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि बहुत विजडम है पाइल नंबर 1 आपके पास। और ये जो आपका विजडम है ये आपको डिसिप्लिन में बना कर रखेगा, और ये डिसिप्लिन कंटिन्यू एक्शंस की तरफ आपको मोटिवेट करेगा। और ये कंटिन्यू एक्शंस यहाँ पर आपको एक योगी की तरह बनाते हैं। और ये योगी कैसा है, जो अपने काम को करता जा रहा है और उसको पता भी नहीं चला कब उसकी मंजिल आ गई, कब उसकी सक्सेस उसको मिल गई। चलिए अब मैं और कार्ड्स देखती हूँ आपको और क्या करना चाहिए पाइल नंबर 1 के लिए। रिलेशनशिप्स, डिवाइन विजडम, देखिए इंटेलिजेंस का कार्ड भी है और डिवाइन विजडम का कार्ड भी है आपके लिए। लव, इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बहुत आप की जो लाइफस्टाइल रही है बहुत डिसिप्लिन वाली रही है, एक योगी जैसी रही है, इंटेलिजेंस बहुत है आपके पास, तो आपको यहाँ पर अपने हार्ट चक्र के ऊपर पाइल नंबर काम करना है। रूट चक्र, हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र, ये चक्र आपके यहाँ पर मुझे बैलेंस में है, और भी ज़्यादा आपको इसको बैलेंस में हमेशा बना कर रखना है, क्योंकि आपके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फैमिली, आप जिनसे प्यार करते हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी सक्सेस स्टोरी में ये सब यहाँ पर आपकी लाइफ का एक पार्ट होंगे, यानी कि आप जब भी सक्सेसफुल बनोगे अपनी लाइफ में तो इनका एग्जाम्पल यहाँ पे आप ज़रूर दोगे, क्योंकि आप का मुझे दिख रहा है जो बेस है आपकी, जो बेस है वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं। क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो कि दूसरों के लिए कुछ करना है तो आप बहुत कुछ कर दोगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। लेकिन अगर आप अकेले हो तो मुझे दिख रहा है कि आप बैठे रहोगे, आप सोचोगे अपने लिए क्या करना है। ऐसी भी यहाँ पर आपकी हैबिट हो सकती है कि अगर कोई कहेगा कि मुझे ये चाहिए या वो करना है तो आप एक्शंस भी लोगे और काम भी करके दे दोगे। लेकिन अगर कोई काम खुद आपको खुद के लिए करना है तो आप सोचो कि छोड़ो अपने लिए कौन करता है। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको खुद के साथ भी प्यार रखना है, खुद के साथ भी एक कनेक्शन बनाना है, कि खुद को जानना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है पाइल नंबर 1, ठीक है। तो आपकी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे है रिश्तों के साथ, प्यार के साथ और विजडम इंटेलिजेंस के साथ, उसको यहाँ पर आपको हमेशा अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं क्या है पाइल नंबर 1। हिडन डेप्थ्स, हीलिंग। पाइल नंबर 1 आपकी सक्सेस स्टोरी में हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ टाइम में ज़रूर होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है, और ये एक ऐसी यात्रा होगी जो आपको जीवन की ऊर्जा से भर देगी, क्योंकि आप यहाँ पे अच्छे से जानते हो जीवन में हमें प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर मैं जिस प्यार की बात कर रही हूँ ये रिलेशनशिप्स हस्बैंड वाइफ के बीच भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर के बीच भी हो सकता है, पेरेंट्स और किड्स के बीच भी हो सकता है, और आपके और आपकी सोल के बीच भी हो सकता है, ईश्वर के बीच भी हो सकता है। यानी प्यार जो यहाँ पर है वो यहाँ पर चारों तरफ है, हर जीव जंतु के लिए, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्यार की ऊर्जा है। और इस प्यार, यही प्यार है जो आपको प्रेरणा देता है काम करने के लिए, क्योंकि आप खुद में तो आराम करना, खुद में तो आप ऐसे बैठे रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब दूसरों की बात आएगी तो यहाँ पर आप एक्शंस लेंगे। और इसीलिए आपको यहाँ पर हमेशा किसी न किसी साथ कनेक्शन में ज़रूर अपने आप को बना के रखना। अगर आप बहुत ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आप अकेले हो, कोई अभी आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी पेट को रख सकते हो अपने पास, उसकी केयर कर सकते हो। तो एक कोई आपके पास रहता है तो आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हो, यानी कि आप एक बॉस एनर्जी वाले पर्सन है पाइल नंबर 1। तो जब एक बॉस के पास पूरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, तो वो सबको देखता है, सबको गाइड करता है, अच्छे से वर्क करता है। बट जब वो अकेला होता है तो वो
शांत बैठा रहता है और चीज़ों को सोचता रहता है, लेकिन एक्सिक्यूशन की बात या एक्शंस की बात वो तब लेता है जब उसके पास उसकी पूरी टीम रहती है। तो आपको यहाँ पर अपनी टीम हमेशा बना कर रखनी है और हमेशा खुद को ईश्वर से जोड़ के ज़रूर रखना है, क्योंकि वही है यहाँ पर जो हमेशा हर पल हर घड़ी आपके साथ रहेंगे। हीलिंग पाइल नंबर 1, जैसे जैसे आप एक्शंस लेते जाओ, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोग बहुत काम करते हो। बेसिकली मुझे हाथ का काम दिख रहा है, हाथों से आप बहुत यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हो, कुछ बनाते हो, कुछ काम करते हो सकते हो पाइल नंबर 1। तो आपके जब हाथ यहाँ पर अच्छे से वर्क करते हैं तो आप देखते हो आप हील महसूस करते हो, क्योंकि जब आप एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं पाइल नंबर 1 तो आपके अंदर हीलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी होती चली जाती है और आप उस काम को करते करते अपने आप को अपने पास्ट की एनर्जी से यहाँ पर बाहर निकाल के लेकर आ जाते हैं। कि बहुत सारे मुझे दिख रहा है राज हैं जो आपके अंदर छुपे हुए हैं, और ये राज बेसिकली किसके हैं? इंटेलिजेंट के और डिवाइन विजडम के, क्योंकि आपकी सोल मुझे बहुत ही प्योर दिख रही है, बहुत ही विजडम वाली दिख रही है और बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल है आपकी, जिसके पास बहुत सारा विजडम है। तो जैसे जैसे आप अपने वर्क पे इन्वॉल्व होते जाओगे, प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को इंडल्ज करते जाओगे, आप देखते जाओगे धीरे धीरे जो आपकी विजडम है वो आपके सामने आने लगेगी और आप खुद कहोगे अरे ये मैंने कैसे कर लिया, तो मैंने कभी सीखा नहीं था, मुझे इस चीज़ के बारे में कैसे पता, जबकि मुझे इस चीज़ के बारे में पहले मैंने कभी ना सीखा है ना कभी पढ़ा है। ऐसे ऐसे विजडम या ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए लॉर्ड कृष्णा की सक्सेस स्टोरी। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है लॉर्ड कृष्णा का मैसेज। आपके लिए कार्ड है द सोर्स ऑफ ऑल, यानी कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो इस चीज़ की तरफ आपको लेकर जा रही है कि आपको यहाँ पे सोर्स बनना है। और ये सोर्स कैसा सोर्स है? लोगों को शेल्टर देने का सोर्स, लोगों की हेल्प करने का सोर्स और बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करने का भी सोर्स। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों की मुस्कुराहट के कारण यहाँ पर बनेंगे, और ऐसी मुस्कुराहट जो बहुत ज़्यादा प्योर है और पीसफुल है। आप में से काफ़ी लोग का काम ऐसा हो सकता है जो लोगों की तकलीफ़ों को दूर करे, लोगों को हीलिंग दे, लोगों को गाइडेंस दे और उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे जिसका सल्यूशन वो नहीं निकाल पा रहे। यानी हो सकता है पाइल नंबर 2 आप अपनी एक छोटी सी बात से लोगों के मन में जो बहुत गहरा डाउट है उसको दूर कर दें, या कोई गहरी बात जो वो सोच रहे हो जिसका सल्यूशन उनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप अपने वर्ड से, आप अपने किसी न किसी लाइफ के एक्शंस के एग्जाम्पल से उनके इस सोल्यूशन को उन तक यहाँ पर आप पहुँचा सकते हैं। चलिए और हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स हैं। यस, हिमालयाज़। डेफिनेटली पाइल नंबर 2 बिल्कुल रेडी रहिए। आपकी जो सक्सेस स्टोरी यही मुझे बेसिकली दिख रही है कि आप यहाँ पर एक ऐसी चट्टान की तरह अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर अपने ऑफिस के लिए या फिर अपने वर्क फील्ड के लिए खड़े रहोगे जिसको कोई पार नहीं कर सकता। आप देखिए हिमालय हमारे भारत की रक्षा करता है, और ये लाइन तो आप सबने पढ़ी होगी कि ये एक ऐसी बाउंड्री है हमारे देश की जो साइबेरिया से जो भी हवा आती है उसको रोक के हमारी पूरी लैंड को फर्टाइल रखता है, पूरी लैंड को एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रखता है। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए या फिर अपने देश के लिए काफ़ी ऐसे बड़े बड़े काम मुझे दिख रहा है करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जो काम बेसिकली कॉमन लोग नहीं करते। आप एक स्पेशल पाइल हो, पाइल नंबर 2। ये एक स्पेशल लोगों का पाइल है मुझे दिख रहा है, जो यहाँ पर अपने जीते जी भी और अपने ना रहने के बाद भी अपने किए हुए कामों से, अपनी दी हुई विजडम से लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा जीवित रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी पीढ़ी, इनके आने वाली जनरेशन का नाम नहीं, ये अपने नाम से चलाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो रानी लक्ष्मीबाई का हम एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद का हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखो इनकी फैमिली नहीं थी, इन्होंने शादी नहीं की, इनके बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी आज हम सब इनका नाम जानते हैं। 100 ईयर्स से ऊपर का टाइम हो गया, फिर भी वी नो, उनका नाम जानते हैं, उनकी बातों को जानते हैं, उनकी जो लाइन्स हैं। जैसे एक मेरी फेवरेट लाइन है, एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिज़ी। ये स्वामी विवेकानंद की लाइन है कि आप जब बिज़ी होते हो काम में तो आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ ईजी एंड नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेज़ी। अगर आप लेज़ी हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ यहाँ पे आपके लिए डिफ़िकल्ट है। आज वो भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लाइन्स, उनकी मोटिवेशन की जो थेरेपीज़ हैं वो आज भी हम अपने
लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसा ही मुझे दिख रहा है, ऐसे ही विज़डम पाइल नंबर 2 आप लोगों के पास है कि आपकी बोले हुए शब्द, आपकी दी हुई गाइडेंस, आपकी विज़डम यहाँ पे लोगों को बहुत हेल्प करेगी। और यहाँ पर आपकी जो लाइफ की स्टोरी है वो ऐसी ही मुझे दिख रही है कि आप यहाँ पे सोर्स हैं, ज्ञान का सोर्स, एक स्टेबिलिटी का सोर्स, सुरक्षा का सोर्स। यानी आप अपनी बातों से, अपने एक्शन से लोगों के लिए ऐसे काम करोगे। और यहाँ पे आपके लिए मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो लोगों को मरने से बचा सकता है, एक ऐसा पर्सन जिसकी बातें, जिसका एक्शंस लोगों को उस समय उम्मीद दे सकता है जिस वक्त वो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। ऐसे भी मुझे आपके लिए दिख रहा है। वैसे बहुत से लोग डॉक्टर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, काउंसलर्स हो सकते हो, या मोटिवेशन स्पीकर भी बेसिकली काफ़ी लोग आप में से हो सकते हो पाइल नंबर 2, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर हो सकता है आप अपने घर के वो सीनियर पर्सन हो जिसके पास तजुर्बा बहुत है, जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, और आप अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर लोगों को बहुत हेल्प करते हो। चलिए और हम देखते हैं क्या है फाइल नंबर 2 आपके लिए। लाइफ पर्पस, इंस्पिरेशन। देखिए अभी मैं वही बात कर रही थी, वही एग्जांपल दे रही थी, और कार्ड भी आपके लिए आया है इंस्पिरेशन का। आप प्रेरणा हो, आप लोगों के जीवन का सूरज हो, आपकी स्टोरी है यहाँ पे मुझे यही दिख रही है पाइल नंबर 2 कि आप यहाँ पे लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर आओगे। एक ऐसा प्रकाश जो उनके जीवन में उनको खुद को समझने में, जानने में, उनके लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगा। आपकी स्टोरी यही है कि आप यहाँ पे एक लाइट वर्कर हैं पाइल नंबर 2, जो लोगों को उनके लाइफ पर्पस से मिलाएंगे और लोगों को हेल्प करेंगे कि वो सेल्फ मास्टरी कर पाए, खुद को जान पाएँ, अपने जीवन के काम को कर पाएँ। टीचर बेसिकली मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोग, मैं टीचर भी नहीं कहूँगी, आचार्य की एनर्जी है यहाँ पे, गुरु की एनर्जी है पाइल नंबर 2। आप में से काफ़ी लोग ऐसे टीचर बन सकते हो, ऐसे गुरु बन सकते हो। अगर प्रॉपर आप टीचिंग वर्क नहीं कर रहे फिर भी यहाँ पर आप अपने एक्शन से लोगों को टीच कर रहे हो, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी है। और हम कार्ड्स देखते हैं फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2। लुक इन द बुक, नॉलेज की बात थी, बुक का कार्ड आ गया है, और डेविएशन इज एक्शंस। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ को कैसे लेकर चलना है, कैसे लेकर नहीं चलना है। और जब हम डेविएशन में होते हैं, दिव्यता में होते हैं, आध्यात्मिकता में होते हैं, अपने आप को ईश्वर से जोड़ के रखते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस यहाँ पर करते रहते हैं। तो पाइल नंबर 2 कोशिश कीजिएगा कि एक स्पिरिचुअल रूटीन आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में ज़रूर हो। जैसे सुबह उठ के तुलसा जी को जल चढ़ाना, या फिर जो भी, जिस भी धर्म या जिस भी भगवान में आप मानते हो उनके किसी मंत्रा की चैंटिंग करना, उनके मंत्रों को जपना, या उनको जाके प्रणाम करना, या फिर किसी टेंपल चले जाना या गुरुद्वारे चले जाना, जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो। एक रूटीन यहाँ पर आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। ये रूटीन आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ पर्पस तक पहुँचने में, और आपको पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा पीसफुल रखने में। तो आपको पीसफुल यहाँ पे रहना है तो कोई ना कोई एक डेली रूटीन में अपने स्पिरिचुअल हैबिट यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे 3 मिनट, 7 मिनट, 21 मिनट्स ऐसे मेडिटेशन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में यहाँ पर एक डिवाइन रूटीन हो जाएगा जिससे आपके 7 चक्रा भी बैलेंस होंगे, और सेल्फ मास्टरी भी आप यहाँ पर कर पाओगे। अपने आप को लेकर, अपनी हैबिट्स को लेकर भी यहाँ पर आपको जानना है, क्योंकि आपकी एक सक्सेस स्टोरी ये भी है कि आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जानोगे। मानव जो शरीर है उसकी जो ऊर्जाएं हैं उसको यहाँ पर जानने के लिए बेसिकली आप वर्क करोगे। ऐसे होता है ना, कोई एक इंजीनियर होता है उसको मशीन्स की सारी नॉलेज होती है, ऐसे मुझे दिख रहा है आप वो पर्सनालिटी हो जो लोगों के लिए सुरक्षा कवच भी हो, प्रोटेक्शन भी हो लोगों के लिए, शेल्टर भी हो लोगों के लिए प्रेरणा भी हो आप, और साथ ही साथ नॉलेज बहुत है आपके पास। और ये नॉलेज बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग कि माइंडसेट को कैसे काम कराना है, या अभी तो काफ़ी लोग साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हो जिसको साइकोलॉजी बहुत पसंद है, ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली। तो और ये ह्यूमन बिहेवियर डिवाइन के साथ कैसे कनेक्ट होता है, इसको लेकर भी काफ़ी जानने की इच्छा आपके अंदर रहती है। तो बहुत से लोग इसलिए भी अकल्ट हो गया, या फिर टैरो रीडिंग हो गई, या फिर डिवाइन कैसे काम करते हैं, या फिर जो डिवाइन बुक्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन सबको भी पढ़ने में यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी इंटरेस्ट आपका रहता हो, क्योंकि एक सेल्फ मास्टरी की यहाँ पर एक हैबिट है जो आप यहाँ पर अपने लिए भी लेकर आओगे और दूसरों को गाइड भी करोगे, कैसे ह्यूमन बींग्स को रीड किया जाए, कैसे उनसे अपना काम करवाया जाए, या कैसे उनको परफेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए। ये यहाँ पर आपकी लाइफ स्टोरी मुझे दिख रही है, और आप बहुत अच्छे से अपने इस काम को करोगे। तो लगातार अपने आप को एक रूटीन में आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि आप जब यहाँ पर रूटीन में रहोगे तब जो भी लोग आप पे डिपेंड है, चाहे वो इमोशनली डिपेंड हो या फिर आप उनकी जो भी हेल्प कर रहे हो, वो यहाँ पर अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1।
सॉरी, ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और रीडिंग को शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है उनकी स्टोरी बाय लॉर्ड कृष्णा। पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं क्या है मैसेजेस। आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है द सेक्रेड ओम। यहाँ पर ओम इंडिकेट करता है एक पीसफुल टाइम को, एक पीसफुल एनर्जी को, और ये पीसफुल एनर्जी हमें हमारी लाइफ की तरफ लेकर जाती है, एक जीवन की उस ऊर्जा की तरफ लेकर जाती है जहाँ पे हम जीवन को लेकर एक्साइटेड है, खुश हैं, उदासी नहीं है, जहाँ चारों तरफ खुशियाँ हैं, एक्साइटमेंट है लाइफ को लेकर, अपने वर्क को लेकर। और कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ मुझे बेसिकली यहाँ पर ऐसे दिख रही हैं जो डांस से जुड़ी हुई हैं, जो जुड़ी हुई हैं एक्शन से, जो जुड़ी हुई हैं कुछ ना कुछ वर्क करते रहने से। तो पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पर आपके जो वर्क दिख रहा है वो बेसिकली दूसरों को सर्व करना तो यहाँ पर आपका वर्क है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत स्पेशल है, एक ऐसा पर्सन जो कि खुद एक दीपक है, जो खुद एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन वो खुद को अभी अच्छे से जान या समझ नहीं पा रहा है। तो पाइल नंबर 3, आप एक सोर्स ऑफ लाइट हो, आप एक सोर्स ऑफ पीस हो, आप एक सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ऐसे हिंट दे के चले जाते हो जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए भी थोड़ा टाइम यहाँ पे लग जाता है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपने लोगों को कह दिया कि लाइफ में ऐसा करना है या वैसा करना है, और वो पर्सन ने आपसे वो चीज़ ली, कॉपी की, और उसने अपनी लाइफ में वो चीज़ को अचीव कर लिया, और आपको फिर उस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट कम आया, या फिर आपको लगा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया, या फिर आपने उसको अच्छे से नहीं किया, आप कुछ और करने लगे। और फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आपको देखा कि आपने कि जिस पर्सन से आपने रैंडमली कहा था वो पर्सन आज उस टॉपिक में या उस पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा है, और फिर आपको लगता है अरे ये कैसे हो गया ऐसा भी मुझे यहाँ पर आपने देखा। तो आपको यहाँ पे पाइल नंबर 3 खुद को जानने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दूसरों के लिए एक सीढ़ी की तरह यहाँ पर काम कर रहे हो, आप दूसरों को तो ऊपर पहुँचा रहे हो, लेकिन आप उसी जगह हो। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे खुद के लिए भी काम करना है, आप दूसरों को गाइडेंस दीजिए, दूसरों को बताइए, लेकिन वो चीज़ें आपको यहाँ पे खुद की लाइफ में भी करनी है, खुद की लाइफ में भी ऐड करनी है। ये रैंडम मैसेज है और हम कार्ड से देखते हैं क्या है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, देखिए अभी मैं उसी टॉपिक की बात कर रही थी कि यहाँ पे डाउट है, खुद के ऊपर विश्वास कम है, और वही कार्ड यहाँ पे आ गया है, डाउटिंग सोल। एक ऐसा पर्सन जो कि खुद पर डाउट कर रहा है, खुद की आत्मा पर डाउट कर रहा है, खुद के एक्शंस पर डाउट कर रहा है, वो एक ना एक दिन हर चीज़ खो देता है। यानी कि डाउट यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गीता में एक बात कही है, जो संशयात्मक लोग होते हैं जो कि संशय करते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं कि ये होगा कि नहीं, ये फील्ड में मैं सक्सेसफुल बनूंगा कि नहीं, कन्फ्यूज़न बेसिकली जिनके पास बहुत रहती है, श्योर जो लोग नहीं होते वो एक ना एक दिन अपना सब कुछ खो देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, खुद के ऊपर यहाँ पर आपको डाउट नहीं करना है, विजडम रखनी है और मोड ऑफ गुडनेस, यस, भरोसा रखना है यहाँ पे आपको जीवन पे, जीवन की सच्चाइयों पे। का यहाँ पे जो सोर्स है वो है अच्छाई, यानी लोगों के लिए अच्छा करना, खुद के लिए अच्छा करना, एक अच्छाई की यहाँ पे आपको मोड में रहना है। एक ऐसा पर्सन जो कि कुछ ना कुछ सिचुएशन में अच्छाई को ढूंढ लेता है, एक ऐसा पर्सन जो कितनी ही नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीद की किरण ढूंढ लेता है जो उसको अच्छाई का एहसास दिलाए। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर कितनी ही डिसक्वालिटीज़ क्यों ना हो, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें भी कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई क्वालिटी ढूंढ लेता है। ऐसी यहाँ पर पर्सनैलिटी आपको बनाने की ज़रूरत है। कि आपके लिए मुझे सबसे स्पेशल जो मैसेज है पाइल नंबर 3 वो यही दिख रहा है कि डाउट बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप सोर्स ऑफ पावर हो, आप बहुत विजडम वाले हो, बहुत नॉलेज वाले हो, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने बिल्कुल इक्वल माइंडसेट दिया है। वो हम अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं माइंडसेट। इक्वल माइंड दिया है, इक्वल बॉडी दी है। आप देखोगे हम सबके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, सब कुछ ईश्वर ने, प्रकृति ने हम सबको एक जैसा दिया है, और उसको आप कैसे यूज़ करते हो इस पे यहाँ पर आपकी लाइफ जर्नी और आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। इसलिए खुद को किसी से अलग मत समझिए, खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। पाइल नंबर 3, खुद पर भरोसा रखिए, डाउट बिल्कुल मत कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कार्ड्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में काफ़ी हो, परफेक्ट हो, स्पेशल हो, और इस बात पर आप विश्वास कीजिए। आपको विश्वास करना होगा कि आप अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं,
और अच्छाई यहाँ पर आप देखना शुरू कीजिए। आसपास कोई भी सिचुएशन हो, आप देखिए इसमें अच्छाई क्या है। जितना पॉजिटिव आप रहना शुरू करेंगे, एक लिस्ट बनाइए कि एट और ग्रैटिट्यूड लिस्ट होनी चाहिए कि शुक्रिया करना है आपको ईश्वर को कि मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, मेरे पास आई साइड है, मैं देख सकता हूँ, मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है, मेरे पास एक फैमिली है, मेरे पास एक रहने के लिए घर है। कितनों के पास घर भी नहीं होता, मेरे पास अपने हैं। लोगों के पास अपने नहीं होते, उनका कोई नहीं होता, आई हैव समथिंग। तो आपको यहाँ पे जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड यहाँ पर अपनी लाइफ में लेकर आना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाइल नंबर 3 आपके लिए। और कार्ड्स हम देखते हैं। विजुअलाइजेशन, क्लैरिटी, एंजल्स एंड मास्टर्स। फाइल नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपको यहाँ पर करना क्या है। आपको यहाँ पर अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना है। जितना आप भरोसा यहाँ पर रखोगे, जितना खुद को आप जीतते हुए या अवार्ड लेते हुए या फिर प्राइज़ मिलता है आपको, तो उस सिचुएशन को जब आप इमेजिन करोगे तो आप देखोगे आपको लाइफ में क्लियर आंसर मिलते जाएंगे। अभी तक आपने खुद को बहुत जज किया, बहुत अंडर एस्टिमेट किया। अब आप यहाँ पर खुद पर विश्वास रख के कदम बढ़ाना शुरू करो। एक अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये आप ज़रूर कीजिएगा। पाइल नंबर 3, आप आराम से अपने रूम पर बैठिए, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, बैठ जाइए, लेट जाइए, जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे, और अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए कि आपके पास फेल होने का कोई चांस नहीं है। आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन डू एनीथिंग। फेल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप सक्सेस ही होगे, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? कैसी मटेरियल वेल्थ आपके पास है, कैसी सक्सेस आपके पास है, कैसी पर्सनैलिटी यहाँ पर आपके पास है, कैसा घर आपके पास है, कैसी सिचुएशंस आपके पास है। तब आप बताइए, आप उस समय खुद को कहाँ देख रहे हैं? आप उस समय खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? खुद को एक अच्छी रिलेशनशिप में, एक अच्छे पार्टनर के साथ, एक अच्छी सिचुएशन में, एक हैप्पी फैमिली की तरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मतलब आपके पास फेल का कोई चांस नहीं है। ये वर्ड फेल, डाउट, ये सब अपने आप माइंड से रिलीज़ कर दीजिए और विजुलाइज़ कीजिए अपनी सक्सेस, क्योंकि अभी तक आपने खुद को कभी एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह इमेजिन नहीं किया है, देखा नहीं है, विश्वास नहीं किया है पाइल नंबर 3 कि आप भी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। आपको सबसे पहले तो विश्वास यहाँ पर करना है, डाउट अपने माइंड से निकाल देना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ईश्वर यहाँ पे आपको बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि बेटा तू कर सकता है, विश्वास रख खुद पे, बहुत कुछ पोटेंशियल है आपके पास। क्योंकि मुझे दिख रहा है एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप मास्टर हैं यहाँ पे, 7 चक्र यहाँ पे आपके अवेकन हो सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपका ऑरा मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और पाइल नंबर 3, आप ऐसी पर्सनैलिटी, अगर आप अपने लिए फेलियर को सिलेक्ट करोगे तो आप फेलियर बन जाओगे, अगर आप अपने लिए सक्सेस को सिलेक्ट करोगे तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। इसलिए पाइल नंबर 3, आपको यहाँ पे डाउट को रिलीज़ कर देना है, किसी भी तरह के अंडर एस्टिमेशन को कर देना है। किसी भी नेगेटिव कमेंट अगर कोई आपके पास आ रहा है ना, उसको डिनाई कीजिए। सिर्फ पॉजिटिविटी आपको एक्सेप्ट करनी है, सिर्फ अच्छाई यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करनी है। नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल अपने पास से आप रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतना यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्रोग्रेस है, सक्सेस है, आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा टेस्ट चल रहा है आपका कि आप जितने पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा ही है। सेलिब्रेशन एंड प्रीसियस टाइम। देखिए टाइम बहुत प्रीसियस होता है, क्योंकि एक पल, एक लम्हा, एक सेकेंड जो बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आने वाला। इसलिए आपको यहाँ पर अब होप रखनी है, और होप के साथ साथ मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पर करना है। देखिए विजुअलाइजेशन का कार्ड भी है आपके लिए। और क्या आपको मैनिफेस्ट करना है? अपनी सक्सेस को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी उन ड्रीम्स को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। इसलिए अपनी जो सोल है उसकी पुकार को सुनिए कि आप स्पेशल हो, आप पावरफुल हो। प्लीज़ डाउट मत कीजिए पाइल नंबर 3, आप बहुत टैलेंटेड हो। मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बन सकते हो आप लोगों के लिए। आप अपनी सक्सेस को भी यहाँ पे सेलिब्रेट करोगे। इसलिए अपनी स्टोरी में आपको यहाँ पे सक्सेसफुल वर्ड लिखना है। आप यहाँ पे खुद को बोलिए, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स एंड आई एम बेस्ट, आई एम अमेजिंग। ये वर्ड्स खुद को यहाँ पर आपको डेली रिपीट करने हैं, क्योंकि आप बेस्ट हो, स्पेशल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी और लेसन्स भी यहाँ पर आप समझ गए होगे कि डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट रखना है और अच्छाई के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाना है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।